सो व्हाट्स अप फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है ट्रेडिंग के ऊपर, डे वन टू डे प्रो नाम से। तो उस सीरीज की सेकंड वीडियो है। आप लोगों ने अगर पहली वीडियोस की नहीं देखी अब तक तो मैं आई बटन के ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग गो थ्रू कर लेना एक बार उस वीडियो के थ्रू। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इन डेप्थ समझते हैं म्यूचुअल फंड्स के हर एक टाइप को। और लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्ट कर रही थी ना लाइट, मैंने वो चीज भी ठीक कर दिया आप लोगों के लिए। आइए, मैंने आप लोग को तीन टाइप्स बताए थे इसमें। सबसे पहला डेप्थ फंड्स के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। लास्ट वीडियो हमने क्या समझा था, इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न्स भी कम होते हैं। सेकंड हमने समझा था इक्विटी फंड्स के बारे में। इसमें मैंने आप लोग को क्या बताया था कि यही चीज है जो को रिलेट करती है हमारे ट्रेडिंग टॉपिक से, क्योंकि इसमें किस किस टाइप के फंड्स होते हैं हम आज वो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। लाइक इसमें होते हैं कुछ लार्ज कैप फंड्स, सेकंड आते हैं मिड कैप फंड्स, थर्ड आता है स्मॉल कैप फंड्स, और लास्ट में आते हैं मल्टी, और लास्टली हमारे पास बचता है फ्लेक्सी कैप। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये मार्केट कैप से रिलेट करता है और उसी हिसाब से इसके अंदर जो मार्केट्स है वो डिवाइडेड है। लाइक हम लोग बात करते हैं लार्ज कैप के बारे में। लार्ज कैप फंड्स कौन से होते हैं? जैसा कि आप लोग को पता है, अगर आप लोग ट्रेडिंग की सीरीज में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो आप लोग को इतना पता होगा, एक वर्ड होता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। तो जो निफ्टी 50 है उसमें जो 50 कंपनियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जो हमारी टॉप 50 मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं इसके अंदर वो आती हैं। ठीक है, तो लाइक सेम लार्ज कैप फंड्स में कौन कौन से हमारे फंड्स आते हैं? इसमें वही फंड्स आते हैं जो टॉप 100 की लिस्ट में होते हैं। लार्ज कैप फंड्स में टॉप 100 कंपनियां आती हैं हमारे पास, और टॉप 100 मार्केट कैप से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया लार्ज कैप फंड्स। अब सेकंड क्या था? मिड कैप। मिड कैप, अब जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे लार्ज कैप है तो इससे जो नीचे आती हैं वो होती है हमारी मिड कैप। ठीक है, और इससे भी जो आती है, इसके नीचे जो कंपनियां आती हैं स्मॉल कैपिटल वाली, वो आती हैं स्मॉल कैप फंड्स में हमारे। तो जैसे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ही क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। तो आइए समझते हैं मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी फंड्स को। तो मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं? इसमें अलग अलग तरीके के फंड्स हैं, तो अलग अलग इसमें कंपनियां हैं। अब हमें कैसे पता कि हमारा पैसा कौन सी कंपनी में लग रहा है? तो क्या होता है, जब आप ऐसे टाइप के फंड, जब आप लोग ऐसे टाइप के फंड से पैसा लगाते हैं ना, तो ये इक्वली शेयर होता है हर एक कंपनी में। मान लो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, सब में आपका बराबर बराबर ये पैसा लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा समझिए आप फ्लेक्सी फंड्स क्या है कि आज ये कंपनी ग्रोथ कर रही है तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा पैसा उसमें लगाऊंगा। लेकिन मल्टी कैप फंड्स में क्या है, बराबर ही पैसा लगेगा। तो ये चीजें, इस चीज से ये डिफरेंशिएट होते हैं आपस में। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीजें समझ ली है, म्यूचुअल फंड्स के हर एक टाइप को मैंने अंदर से इन डेप्थ थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा दिया है। बाकी हम स्क्रीन पे जाएंगे तो बाकी चार्ट्स को देख के समझेंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें हैं लाइक जैसे एक्सपेंस रेशियो, और एग्जिट लोड। पता है कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इन्वेस्टमेंट तो कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन कई चीजों के बारे में उनको पता ही नहीं होता। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एएमसीज होती हैं जो अपने फंड्स को रन कर रही होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। अब ये भी तो कुछ ना कुछ पैसा कमाती होंगी। जब आप लोग इनके फंड से पैसा लगाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे आप लोगों ने 1 लाख रुपए लगाया तो उसमें से 0 से लेकर 2% ये काटती हैं और वो अपने पास रखती हैं। बाकी का पैसा आप लोगों का इन्वेस्ट हो जाता है। तो अब एग्जिट लोड क्या आता है? अब एग्जिट लोड क्या है? एग्जिट लोड है जब आप लोग इन्वेस्ट किया हुआ पैसा टाइम से पहले, अगर जब एग्जिट करने की सोचते हैं ना फंड्स में से, तो ये क्या करती है, कुछ पैसे काटते हैं लोग भी अपने। तो ये इसका भी परसेंटेज होता है 0 से लेकर 4%। तो हम चार्ट में समझेंगे हर एक चीज। एग्जिट लोड दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, एक्सपेंस रेशियो दिखाऊंगा, और बाकी की भी जैसे एएमसी के बारे में दिखाऊंगा, और मैनेजर्स के नाम भी शो हो जाते हैं।
तो मैं कुछ चीजें लेके चलता हूँ आप लोग को और चार्ट में समझाता हूँ आगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे और आगे समझते हैं अच्छे से हर एक फंड्स के बारे में। तो आइए, ये टिकट टेप आप लोग अपने एंड पे सेव कर लेना, इसको बुकमार्क कर लेना आप लोग। ऐसे आप टिकट टेप पे जाके स्क्रीनर पे टिकट टेप पे आप स्क्रीनर पे जाएंगे तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दिखेगा आप लोग को। म्यूचुअल फंड्स पे जाके स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब आप लोग को इसकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अभी हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? फंड्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। अभी मैं आप लोग को जो मेन लेके चल रहा था, डेब्ट, इक्विटी और हाइब्रिड। हाइब्रिड हमारा रहेगा था, तो हाइब्रिड पे देखो इतना तो फोकस करना नहीं है अभी हमें। अगर आप लोग बोलेंगे तो छोटी मोटी एक वीडियो डाल दूंगा, बाकी जिस चीज पे फोकस करना है अभी हम उस चीज को समझते हैं। इक्विटी मैंने आप लोग को बताया था, इक्विटी में देखो कितने टाइप के फंड्स होते हैं। मैंने आपको जो मेन है वो तो मैंने आप लोग को बता दिया, लाइक जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप, ये रहा फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गए, ये अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे टोटल फंड्स हो रहे हैं 4619। अभी हम लोग को सिर्फ किसके बारे में समझना है? अभी हम लोग को समझना है इक्विटी को लेकर चलेंगे। तो हम लोग किसी एक फंड का एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक हम लोग मान लेते हैं लार्ज कैप और मिड कैप को लेकर चलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फिल्टर लगा लेंगे, एग्जिट लोड और फंड मैनेजर। मैं भी आप लोगों को सारी चीज समझाऊंगा, एक बार फिल्टर ऑफ कर लूंगा ये सारी चीजें। तो ठीक है, हम लोग किसी एक फंड का एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक हम लोग ले लेते हैं एसबीआई के लार्ज और मिड कैप फंड को। तो इसमें अलग अलग आप लोगों को यहाँ पे एएमसी के, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जैसे ये देखो एसबीआई का लार्ज और मिड कैप फंड एक चल रहा है जिसकी एएमसी का नाम ये है, इसके फंड मैनेजर का नाम ये है और एग्जिट लोड ये कितना ले रहा है। तो आगे हम जब आगे की वीडियोस में समझेंगे कि एग्जिट लोड, जैसे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, कितना होना चाहिए, कितना बेस्ट है, किस चीज, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट आगे सीरीज में पढ़ेंगे। बाकी तो हम ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। बाकी आप लोगों को छोटी मोटी मैंने चीजें म्यूचुअल फंड्स को लेकर क्लियर कर दी, क्योंकि ये इंटरग्रेट कैसे कोरिलेट करती है हमारे उस चीज से, ट्रेडिंग सीरीज से। अब देखिए, अब ये जो कंपनी है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, एयूएम क्या है? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये कितने करोड़ लेके चल रही है? 23। और इसको मैनेज कौन कर रहा है? इसकी एएमसी का नाम ये है, ये एग्जिट लोड इतना लेता है और सौरभ फंड इनके फंड मैनेजर का नाम है। तो मैं आप लोगों को यही चीज समझाना चाह रहा था, यही चीज दिखाना चाहता था चार्ट पे। तो आप लोगों ने जितनी चीजें समझ ली हैं इस वीडियो के लिए काफी होगा, आई थिंक आप लोगों के लिए। मैं ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करना चाहता। बाकी आप एक चीज और समझ लीजिए, इसमें सीएजीआर क्या है। ये जो हमारा होता है ना, जैसे सीएजीआर 3 ईयर का है, ये हमारा जो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जो मिला है, रिटर्न्स जो हमने 3 साल में कमाए हैं ना एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में, वो है 21% का। 10 साल में हम देखते हैं, 10 साल में इसने हमें कितना दिया? 17.42 का रिटर्न दिया। तो लाइक हम लोग इसको, चलो मान लो 17% नहीं, आप लोग समझने के लिए इसको 15% मान लीजिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं एंड में आपको एक कैलकुलेटर दिखाऊंगा। तो आइए कैलकुलेटर पे चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों ने देखा, 10 साल में हमारे एसबीआई फंड ने 17% का रिटर्न दिया। चलो हम मान लेते हैं हमने जो हमारा, अगर हम लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता, अपने 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए होते, तो 30 साल में अगर ये हमें 15% का भी रिटर्न देता ना, तो देखो कितना पैसा बनता है, 3,31,00,000 रुपए। ये फायदा होता है इन्वेस्टमेंट का। तो आप लोग समझ, अच्छा मैं एक जादू और दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। ये 15% है, 15% रिटर्न 30 साल में जब उसने दिया, तो इसने हमारे 5 लाख के कितने बना दिए? 3,31,00,000 रुपए। आप लोग सोचना, अगर मैं सिर्फ इसको 1% बढ़ाऊंगा तो ये इसका अमाउंट कितना बढ़ जाएगा? सीधा 1 करोड़। ये जादू है कंपाउंडिंग का। सीएजीआर जो रिटर्न है, ये कंपाउंडिंग रिटर्न जो हम लोग को मिलते हैं, इसमें इस चीज का ये है जादू। अब मैंने सिर्फ 1% बढ़ाया और आप लोग यहाँ देख सकते हैं सीधा 1 करोड़ बढ़ गया। इसलिए बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज है, लेकिन सोच समझ के करी जाए तो मान लो अगर कोई 5 साल 10 साल के ऊपर पैसे हमारे अपने फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो ज्यादा लोग क्या सोच के लगाते हैं कि अपने हमारे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना, तो क्या करेंगे? वो पैसा लगा के छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। 5 लाख रुपए लगाएंगे, 30 साल बाद देखेंगे तो 16% के रिटर्न पर कितना कमा चुके होंगे? 4 करोड़ कुछ। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं अपने घर बनाने के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं पैसा। तो अब हम लोग समझते हैं एसआईपी। ये हमने देख लिया लमसम। अगर हम लोग 5,000 रुपए अपने इनकम में से बचा के हर महीने 20 साल तक
अगर हमें 16% का भी रिटर्न मिलता ना, 87 लाख रुपए बना चुका है। लाइक अगर मान लो कई लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो इतना फंड भी नहीं है, 500 रुपये लेके चलता है, चलो किसी बंदे ने 500 रुपये लगाए 20 साल तक और 16% के रिटर्न उसने कमाए फंड्स में, तो कितने हो गए? 8,74,000 रुपये। तो ये चीज़ है, मैं ये चीज़ आप लोग को दिखाना चाहता था। आई थिंक आप लोग ये थोड़ा बहुत देख के मोटिवेट हुए होंगे। तो ऐसे मोटिवेट नहीं होना कि आप लोग बिना कुछ सोचे समझे पैसा लगाने लग जाओ। देखो ये तो सच है, जो जितना लेट पैसा इन्वेस्ट करेगा वो उतना कम कमाएगा, उतने दिनों बाद, उतने टाइम बाद कमाएगा। जो आज इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देगा वो उनसे ज़्यादा कमाएगा, ये सच है। लेकिन ये नहीं हम हड़बड़ी में आज ही शुरू कर दे, बिना पढ़े बिना समझे। ये सीरीज में इसी चीज़ के लिए लाया हूँ आप लोगों के लिए कि हम लोग समझे हर एक चीज़ को, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। और सबसे पहले आपने फोकस बना के रखना कि हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, हम लोग किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं इसी कैलकुलेटर की बात कर रहा था कि मैं लास्ट में आप लोगों को जो कैलकुलेटर दिखाने वाला हूँ, आप लोगों को मजा आएगा कैलकुलेटर की कैलकुलेशंस देख के। आई होप आप लोगों को काफी मजा आएगा ये चीज देख के। कई लोग तो सोच भी रहोगे काश हम लोगों ने पैसा लगा दिया होता, ये वो। तो ऐसे नहीं सोचना आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग वीडियो देख रहे हो, पहले हर एक चीज को हम समझेंगे, तरीका देखेंगे हर एक चीज का कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें पहले फोकस करना है कि हम लोगों ने इन्वेस्ट पैसा किस चीज के लिए करना है। हम अपना घर बनाना है, हम अपने बच्चों की शादी करनी है, या अपने लिए इन्वेस्ट करना है। आई होप ये कैलकुलेशन देख के आप लोगों को काफी चीजें समझ में आएंगी। और इस वीडियो का मेरा मकसद यही था आप लोगों को समझाने का कि पहले तो आप फोकस करिए। आप लोगों ने पहले ये चीज देखनी है कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी क्यों और किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। कि आप लोगों को घर बनाना है, कि आप लोगों ने बच्चों की शादी करनी है। क्योंकि देखो टाइम फाउंडेशन, देखो टाइम मैटर्स। अगर आप लोग ये सोच के चलेंगे ना कि मेरे को इस टाइम पीरियड के बीच में इन्वेस्टमेंट करनी है और इस टाइम लिमिट तक मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो आप बिल्कुल सही मायने में सही स्टॉक या सही फंड चुन पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और मैं आप लोग के डाउट्स को कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में आप लोग को आंसर करने की। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी सीरीज की। तो ऐसे ही बने रहिए आप लोग मेरे साथ और अपना प्यार दिखाते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ट्रेडिंग सीरीज में ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आप लोगों को। टिल देन गुड बाय, सी यू।